जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RS21 एकेडमी में। आज का हमारा चैप्टर है नोबेल पुरस्कार 2023 और सितंबर अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये आगामी पेपरों में आपको नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन 100% मिलता है और प्लस जो भी हम लोग करंट अफेयर लेके आए हैं उसमें से भी आपको कोई क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया है? प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? गोल्ड। यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? गोल्ड को। अर्थशास्त्र गोल्डिन, याद रखेंगे। अर्थशास्त्र से गोल्डिन को टच कर लीजिए, गोल्ड को, तो क्लॉडिया गोल्डिन को। किस लिए दिया गया है? प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए। अब दूसरा है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, ये ईरान की हैं। इनको कैसे याद रखिएगा दोस्तों? किसी भी चीज़ को अगर आप किसी से रिलेट करा लेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। तो नरगिस दत्त हमारे देश की एक मशहूर अदाकारा रही हैं, जो सुनील दत्त की वाइफ और संजय दत्त की माता थी। तो उन ऐसे रिलेट करा लीजिए। यानी शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? संजय दत्त की मम्मी नरगिस दत्त, यानी नरगिस मोहम्मदी, ईरान की। अब इनका काम क्या था? ईरान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली ये महिला थी। ठीक है, ईरान में जो हिजाब मुद्दा बहुत तेज़ी से चला होगा, याद होगा आपको, उसी पर इन्होंने आवाज़ उठाई थी। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? ये 3 लोगों को मिला है। एलेक्सी आई एकिमो, मैंगो जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस। अब ये नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि विदेशी नाम होते हैं, पहली बार आपने सुना होगा, तो इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं। एलेक्सी ने मैंगो खाकर ब्रश किया। एलेक्सा याद है ना, गूगल वाला एलेक्सा। तो एलेक्सी ने मैंगो खाकर क्या किया? ब्रश किया। एलेक्सी ने मैंगो खाकर ब्रश किया। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? एलेक्सी ने मैंगो खाकर ब्रश किया। अब एक एक नाम भी आप याद रखेंगे तो आप पेपर में कोरिलेट कर जाएंगे। ठीक है, किस वजह से दिया गया इनको? क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? ये भी 3 लोगों को मिला है, 3 व्यक्तियों को। पियरे एगोस्टिनी अमेरिका के, फ्रैंक क्रॉस्ट जर्मनी के, एनी एल हुइलियर स्वीडन के। दोस्तों, बहुत कठिन नाम होते हैं, इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं। चलिए एक ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। पियरे फ्रेंड है एनी का, याद रहेगा ना? एक एक नाम याद रखो तो आपको याद आ जाएगा। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? पियरे फ्रेंड याद रखिए, एनी का। पियरे फ्रेंड है एनी का। ठीक है, किस वजह से दिया गया? इनका कार्य क्या था? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? 2 व्यक्तियों को मिला है। कैटालिन कारिको, ये हंगरी की हैं। हंगरी एक देश है। ठीक है, हंगरी एक देश है। और दूसरा है ड्यू वीजमैन, अमेरिका के हैं। कैटालिन कारिको हंगरी और ड्यू वीजमैन अमेरिका। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? कैट माने बिल्ली होती है, ड्यू मतलब ओस। हमारी कैट ड्यू से बीमार हो गई इसलिए हमने उसकी चिकित्सा कराई। कैट ड्यू से बीमार हो गई इसलिए हमने उसकी चिकित्सा कराई, याद रहेगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैट ड्यू से बीमार हो गई, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या कार्य थे इनके? कोविड-19 के खिलाफ उपयोगी mRNA वैक्सीन के विकास में योगदान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये किसको दिया गया है? जान ओलाओ फासे। आज आपको पता ही होगा, आजकल सच्चा साहित्य लिखने में सरकार नाराज़ हो जाती है, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक बना लेते हैं।
साहित्य के लिए फांसी दी गई, साहित्य के लिए फांसी दी गई। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। साहित्य के लिए फांसी दी गई, फांसे फांसी फांसे फांसे, याद रहेगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला? जान ओलाव फांसे को। ये नॉर्वेजियन लेखक जान फांसे अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 10 अक्टूबर से हैं, 10 अक्टूबर से शुरू होकर पीछे की ओर जाएंगे, 10 अक्टूबर से और सितंबर के। भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? कनाडा। अभी आपको याद होगा कि भारत और कनाडा के बीच में कुछ तानातानी सरकारों के बीच चल रही थी, इसीलिए भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है और कनाडा के वीज़ा को भी प्रतिबंधित कर रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? प्रसार भारती के साथ। प्रसार भारती के साथ किसने समझौता किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन को क्या नाम सुझाया है? संविधान सदन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब आपको पता ही होगा नया संसद भवन बन गया है, तो पुराने संसद भवन को नाम दिया गया है संविधान सदन, क्योंकि वहाँ पे संविधान हमारा बनाया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? शांति निकेतन। शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आवास है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का आवास है। और याद रखिएगा ये हमारा 41वां, कौन से नंबर का? 41वां वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला 41वां स्थान है, ठीक है। 41वां स्थल है शांति निकेतन। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन, ट्रेड मतलब व्यापार, एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र में। कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में, याद रखिएगा इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, ठीक है। और इसको अब विस्तार दिया जा रहा है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BFW रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? BFW रैंकिंग मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग, यानी बैडमिंटन में पुरुष युगल जोड़ी में, युगल होगा युगल नहीं, युगल होगा, पुरुष युगल जोड़ी में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को पहला स्थान मिल गया है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को प्रथम स्थान मिला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? उन्नाव में। उन्नाव में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं राजा राव जी, इनकी प्रतिमा का अनावरण योगी जी ने किया है हाल फिलहाल में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा, यानी इस साल के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग। इसमें याद रखिएगा महात्मा गांधी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा, तो देश भी याद रखिएगा, कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका, शहर जोहान्सबर्ग। तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है जो JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है? मतलब JNU ने पहली महिला हैं जिनको ये डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है सामिया सुलू हसन। अब ये नाम आपको याद नहीं रहेगा, तो इसके एक ट्रिक बताते हैं। तंजानिया, शामिया, निया मिया, मैचिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, तुकबंदी। तो याद रखिएगा, तंजानिया से सामिया याद आ जाएगा आपको, सुलू हसन आगे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इजराइल में हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया है? तो इजराइल हमास के बीच इस समय भयंकर युद्ध चल रहा है, तो जो इजराइल ने लड़ाई को नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वाड, ठीक है। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? श्रेष्ठ की शुरुआत की है अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। ये आवासीय शिक्षा है, आवासीय शिक्षा श्रेष्ठ। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं, ठीक है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? 16वें कृषि विज्ञान, अब इसमें याद रखिएगा का से कृषि, का से कोच्चि, ऐसे ट्रिक थोड़ी सी बना लेंगे तो वो बहुत जल्दी याद रहता है।
16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? कोच्चि में, ठीक है। का से कृषि, का से कोच्चि। T20 इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड नेपाल के किस खिलाड़ी ने बनाया है? कुशल मल्ल ने। किसने बनाया है? कुशल मल्ल ने। T20 इतिहास में सबसे तेज शतक कुशल मल्ल, ये नेपाल के खिलाड़ी हैं। हो सकता है आपको इस बार IPL में दिखाई दें। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट टीम ने किसने स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने जीता है। भारत की महिला टीम ने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने किया है। ड्रोन शक्ति यानी रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों को कुल कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? 4 कैटेगरी में। दोस्तों अब हमारे देश में विज्ञान में भी पुरस्कार दिए जाएंगे, जैसे सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इसी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में 4 अवार्ड दिए जाएंगे, 4 कैटेगरी बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। किसका? हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोईता गुप्ता को। जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जोईता गुप्ता को। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मुनीष कपूर को। मुनीष कपूर को नियुक्त किया है, ठीक है। ICC ने वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। ये विश्व कप में जो है अभी बहुत से क्वेश्चन बनेंगे जब समाप्त होगा, फिलहाल एक याद रखेंगे, ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है? अजय जडेजा को। अजय जडेजा भारत के एक बहुत ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर हुआ करते थे, ठीक है, 1995 से 2000 के लगभग बीच में। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा USA में। डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा हैदराबाद में लगी है, उसी की प्रतिकृति USA में लगाई जा रही है, उतनी बड़ी। हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मुइज्जू। कौन बने? मोहम्मद मुइज्जू। मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज्जू। याद कैसे रखेंगे? माँ से मालदीव, माँ से मुइज्जू, माँ से मालदीव, माँ से मोहम्मद मुइज्जू। मुइज्जू याद रखिएगा। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। सोलर रूफ मतलब सोलर पैनल ऊपर लगे होंगे, नीचे साइकिलिंग ट्रैक होगा, ठीक है। जैसे साइकिल ट्रैक होता ही है लेकिन ओपन होता है, लेकिन वहाँ पे क्या किया गया है? सोलर रूफ ऊपर लगा दिए गए हैं, नीचे साइकिलें चलेंगे, ऊपर सोलर रूफ लगा होगा। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कैमूर में किया गया है। एक इंडेक्स आया है अभी फ़िलहाल में, देखते हैं इसमें। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है इस समय 40, प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड का, और इसे जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। दोस्तों सारे इंडेक्स अगर 2023 के आपको देखना है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? कौन सा कार्यक्रम? भाषा उत्सव। याद रखिएगा, भाषा उत्सव। कहाँ पे? लखनऊ में। भाषा, वैसे भी लखनऊ तहजीब और भाषा के लिए फेमस है, तो ऐसे याद रखिएगा, लखनऊ मतलब तहजीब, भाषा। तो भाषा उत्सव कहाँ हो रहा है? लखनऊ में। दुनिया के 8वें महाद्वीप का क्या नाम है? जिलैंडिया। दोस्तों अभी एक 8वां महाद्वीप खोजा गया है जिसका अधिकतर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, समुद्र में डूबा हुआ है, उसका नाम दिया गया है जिलैंडिया। 8वां महाद्वीप जिलैंडिया। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? 2018 एवरीवन एज ए हीरो। एवरीवन एज ए हीरो 2018 एवरीवन एज ए हीरो, ठीक है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? गूगल करने जा रही है। कौन सी कंपनी? गूगल। और अभी हो सकता है 2-4 दिन पहले आपके मोबाइल पे एक SMS अलर्ट भी आया होगा। इससे क्या होगा? जब भी देश में कोई भूकंप जैसे आपदा आएगी तो एक साथ सबको वो सूचित किया जा सकता है मैसेज के द्वारा। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वाहिदा रहमान जी को। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वाहिदा रहमान जी को। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया है?
द्रौपदी मुर्मू जी ने, ये भारत की राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू। क्या है? ट्रेड शो, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड शो यानी व्यापार शो। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। अब ये नाम में अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो कैसे याद रखेंगे? रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी है जया बच्चन, जया बच्चन, याद आएगा ना? जया बच्चन से इसको रिलेट कर लिया गया, जया बच्चन रेलवे से का सफ़र कर रही हैं तो आपको याद आ जाएगा जया वर्मा सिन्हा। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा बना है। फ्री आईवीएफ उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। किस शहर में भारत का पहला स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? ये बनाया गया है चेन्नई में, ठीक है। भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम में। क्या? भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा जी को पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, रतन टाटा को। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है? 508। अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए? 508, ठीक है, रेलवे स्टेशनों के लिए। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? ये दोस्तों झील होगा, ठीक है, थोड़ी इस पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। श्रीनगर में एक बहुत ही खूबसूरत झील है, आपको पता ही होगा डल झील। तो वहाँ पे एक तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर बनाया है। किसने बनाया है? अमेजॉन इंडिया ने, अमेजॉन इंडिया ने। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है हैदराबाद में, ठीक है। देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, अब ये याद रखिएगा, वैदिक थीम वाला पार्क, ये यूपी के पेपरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्या नाम है? वेद वन। वेद वन कहाँ खोला गया है? नोएडा यूपी में। वेद वन कहाँ खोला गया है? नोएडा यूपी में। वेद वन नंबर वन सिटी वैसे भी सबसे हाईटेक सिटी कौन है? उत्तर प्रदेश की, नोएडा, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? रामनाथ कोविंद जी की। तो अब प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं, या मतलब सरकार ये चाहती है कि भारत में एक समय में ही सारे चुनाव करा लिए जाएं, यानी लोकसभा का और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाएं। उसका नाम दिया जा रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव। इसमें एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष बनाया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? सूरत में। सूरत ये गुजरात में है, ठीक है। सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनाया जा रहा है, और ये किसके लिए बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है हीरे के व्यापारियों के लिए। हीरे का वहाँ पे जो काम होता है, नक्काशी और जो भी काम होता है, उसके लिए बनाया जा रहा है सूरत में। बहुत ही बड़ा कार्यालय होगा ये, दुनिया का सबसे बड़ा। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं अंशुमन झिंगरन। ये याद रखिए, जब सबसे कम उम्र और सबसे ऐसा कुछ होता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन बने उत्तरी चैनल को पार करने वाले? अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन होगा, ठीक है, झिंगरन होगा, अंशुमन झिंगरन। यहाँ पे ना की बिंदी रहेगी। उड़ीसा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? कोई भाषा को। किसको? कोई भाषा को। आपको पता होगा 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। तो उसी में भारत सरकार से उड़ीसा की सरकार ने सिफारिश की है कि उसमें एक और भाषा को जोड़ा जाए। कौन सी भाषा को? कोई भाषा को। अब आगे जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता, ये बाद में अपडेट होगा। किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने। आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत किसने की है? दिल्ली सरकार ने, ठीक है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको देते रहेंगे, और मेरी करंट अफेयर में आपको जो फालतू के क्वेश्चन होंगे वो नहीं मिलेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही छाट के मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।